तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन लेते। देखिए प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान से समझ लेने हैं कि किस तरीके से। देखिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा क्वेश्चन है जो क्या करते हैं, आपका परमुटेशन कम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आता है। ठीक है, आपका परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, स्टैटिक्स हो गया, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में करके तब ये आता है। इसका मतलब ये हुआ आपको परमुटेशन कम्बिनेशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो P मतलब परमुटेशन, C मतलब कम्बिनेशन। तो आपको परमुटेशन कम्बिनेशन एक बार आप 11th वाला चेक कर लीजिएगा, तो आपको ज़्यादातर आपको कम्बिनेशन से मिल जाएगा। तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम से इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बनता है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसका एक कमेंट आया था कि सर आपको P और C में जो फॉर्मूला होता है उसको अलग अलग करके बताइएगा। देखिए P का यहाँ मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और C कम्बिनेशन है। तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में लेना है, क्योंकि P हमेशा प्रोबेबिलिटी बोल के लेते हैं और C कम्बिनेशन। तो वो क्वेश्चन जब तक आप क्वेश्चन नहीं लेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होगा, कम्बिनेशन से लेके लगता है, क्योंकि कोई कंडीशन होता है तो अगर हम उसको, छोटा क्वेश्चन है तो हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर बड़ा क्वेश्चन है तो हम लोग नहीं सॉल्व करते। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से समझ सकते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस एज ऑफ्टेन एज इट फेल्स। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या होता है कि 3 बार सक्सेस मिलता है और 1 बार वो फेल हो जाता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट है, मतलब 3 बार सक्सेस होता है, 1 बार फेल होता है, कोई एक्सपेरिमेंट है उसमें। आगे क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट 5 ट्रायल्स, और आगे हमको क्या करना है, 5 बार ट्रायल्स लेना है, देयर विल बी एटलीस्ट 3 सक्सेस मिलनी चाहिए। कम से कम, ज़्यादा क्या हो सकता है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या क्या, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस एज ऑफन एज इट फेल्स। मतलब एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 3 बार क्या मिलता है, आपको सक्सेस मिलता है, 1 बार फेलियर हो जाता है। और बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट 5, अगले 5 जो है टास्क में, ट्रायल्स में, देयर विल बी एटलीस्ट कम से कम 3 सक्सेस आए। तो आइए इसके लिए देखिए ध्यान से, अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सोल्यूशन के लिए कैसे समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपका जो यहाँ P होता है ना, तो P, इस फार्मूले के जो P होता है तो यहाँ पे लिखेंगे एट लीस्ट 3 सक्सेस। ठीक है, ये 3 सक्सेस हो गया। और जो Q होता है यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी है इसलिए मैं P नहीं लिख रहा, इसके पहले P लिखा जाता है। तो Q क्या है, ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू हमको लिखनी होगी तो एटलीस्ट 3 सक्सेस के लिए अगर हम यहाँ लिखते हैं तो हमारा जो वैल्यू होगा 4 में से 3 बार सक्सेस हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये Q इक्वल क्या होगा, फेल के लिए हमने लिख दिया, और इसकी जो वैल्यू होगी 1/4। मतलब सक्सेस 4 में से 4 बार एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें 3 बार क्या हुआ, सक्सेस हुआ, और ये हो गया। अब देखिए क्या बोला है, नंबर हमें बता दिया है कि नीचे वाले के लिए अलग हो गया, 5 बार नंबर लेना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो P है ये प्रोबेबिलिटी का P है। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हम लोग को, यहाँ थोड़ा जगह अच्छे यहीं ले लेते हैं, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपको समझना है, NCR, और यहाँ जो P है इसका जो ये वाला P है ये लगेगा। ठीक है, और यहाँ जो Q है इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो NCR P और Q हो जाएगा। तो यहाँ पे P क्या हो गया, सक्सेस, और Q क्या हो गया हमारा, ये सक्सेस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है NCR। तो यहाँ पे हम लोग नंबर, अब आगे यही आगे नंबर में दिखाएंगे आपको कि X की वैल्यू क्या है, अगर कितना सक्सेस होगा वो इस पर डिपेंड करेगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए अगर आपको समझ आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आगे बताएगा, इस तरीके से आपको करना क्या है, और यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ R कितना सक्सेस वो लिख दीजिए, और यहाँ कितना होगा, कितना जो है जितना ये होगा उसमें से इतना कम कर दीजिए। मतलब ये समझ रहे हैं, यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है
n का मतलब टोटल नंबर हो गया 5 और यहाँ जितना सक्सेस होगा तो वो सक्सेस होगा और अनसक्सेस मतलब फेलियर यहाँ हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, अगर हमको फार्मूले की वैल्यू निकाले तो आप ध्यान से देखें हम ऐसे लिखेंगे। तो हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं, इसके आगे करके लिख दे रहे हैं फिर वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा p एक तरह से x यहाँ पे इक्वल टू कितना हो गया हमारा, पहली बार में हो जाएगा 3 सक्सेस के लिए, फिर p लिखेंगे। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सक्सेस के लिए लिखेंगे, फिर p लिखेंगे और x की वैल्यू 5 सक्सेस के लिए। इस तरीके से वैल्यू चलेगा। अब यहाँ देखिए वैल्यू रख रहे हैं, तो पहली बार 3 बार कम से कम 5 में से 3 बार सक्सेस हुआ, तो यहाँ पे p3 लिखा गया। अब देखिए p की वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे, p की वैल्यू है 3/, ध्यान से देखिएगा p की वैल्यू कितनी है 3/4 की पावर 3 हो गया और फेलियर 1/4 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, फिर प्लस लिखिए, फिर 5। अब यहाँ देखिए यहाँ कम होता जाएगा, यहाँ पे 3 है, अब ये कितना सक्सेस ले रहा है 4 बार सक्सेस लेगा, तो यहाँ कितना होगा 3/4 और यहाँ कितना सक्सेस, यहाँ देखिए सक्सेस 4 है तो एक बढ़ गया यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ एक कम हो गया तो 1/, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 के बाद आपका यहाँ बढ़ गया तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर आगे प्लस ले लिया 5C5 मतलब 5 बार सक्सेस मिलेगा और 3/4 है 5 टाइम सक्सेस मिला, यहाँ कितना मिल गया 5 बार और अनसक्सेस कितनी बार हो गया 0 बार। आपको यही समझना है। देखिए क्या करना है, तो यहाँ देखिए आपको कॉम्बिनेशन यहाँ लग जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या होती कंडीशन होती अलग अलग। मतलब हमको इसने दिखा दिया कि जो 5 बार है उस 5 बार में से 3 बार सक्सेस है तो यहाँ पे ये वैल्यू है और यहाँ पे जो अनसक्सेस होगा वो हो गया। तो इस तरीके से पहला हो गया, एटलीस्ट 3 बार कम से कम ये क्या होगा सक्सेस होगा, यहाँ पे कम से कम 4 बार सक्सेस होगा, यहाँ कम से कम 5 बार। और अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा आपको इसे ही समझना है। तो देखिए सॉल्व कैसे, हम अगर यहाँ देखिए सब में हमने क्या कर लिया 3/4 की पावर जो है 3 कॉमन कर लिया, तो आपके पास बच गया 5C3 और यहाँ बच गया 1/4 मतलब 16 लिख देना। चलिए यहाँ पे 5C4 लिख दिया, यहाँ आपके पास बच जाएगा मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/4, फिर प्लस यहाँ पे 5C5 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 3/4 की पावर 2 और मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इतना ये बच गया। इसको आपको सॉल्व करना, बस यही अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे करना, हम लोग यहाँ पे अब करते हैं। ठीक है, तो 3/4 का मतलब हो जाएगा आपका 27 और अपन 64 ये हो गया। अब इसको समझना है यहाँ कितना आएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ अलग से दिखा देते हैं, 5C3 को सॉल्व करना होगा तो फैक्टोरियल 5 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद कितना करेंगे इसको, तो 5 इंटू हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3, इतना ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहाँ गई ये वाली है 1/16। ठीक है ना। फिर इस तरीके से आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको करना क्या है, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते जो 11th में आपको समझाया गया होगा, इस तरीके से आप ध्यान से देखिए कहीं कट नहीं रहा, इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन, तो देखिए इस तरीके से आपको समझाया जाता है। तो देखिए यहाँ थोड़ा छूटा है, कॉम्बिनेशन में हम लोग जो लिखते हैं यहाँ पे जो वैल्यू होती है, देखिए 5C3 को हम लोग लिखते हैं 5, यहाँ फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और 5 - 3 लिखते हैं। देखिए यहाँ मुझसे भी छूट गया, फैक्टोरियल 5 अपान कितना होगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 5 को 5 और 4 लिखेंगे और ये फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 1, इससे काट दो, इस 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो गया, इसको काटेंगे तो 2 आएगा, 5 × 2 = 10 हो गया। मतलब इसकी वैल्यू जो हमने लिखा है यहाँ पे हो जाएगा कितना, आपको फिर से लिखते हैं 10 × 1/16, मतलब हमने डायरेक्ट लिख देना 10/16 प्लस। अब देखिए दूसरी वैल्यू ये वाली है,
C4, तो हम यही लिख दे, अगर यहाँ 4 कर दे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ कितना होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना, ये 4 हो गया, और यहाँ हमारा हो गया कितना 5, 1 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा आपका 5, तो ये हमारा हो गया कितना, यहाँ से देखते हैं तो 5 × 3 15/16, ठीक है, प्लस आगे बढ़िए। अब ये बचा 5 जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ 5 हो गया, और यहाँ पे एक फैक्टर 5 लिखेंगे, कुल कट के 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये वैल्यू 9 यहाँ बच जाएगा आपका 16। देखिए इस तरीके से आपकी वैल्यू मिल गई, और मैं जो एक्स्ट्रा उसको इरेज कर दूं, ये एक्स्ट्रा वाला इरेज कर दिया आपको समझाने के लिए। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो आपका 27/64 हो गया मल्टीप्लाई, तो आपने देखा सब में सेम है, 15 10 25 और ये 9 है, 5 30 और 34, 34 यहाँ भी 16 आ गया, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, 27 34 यही ना, तो आपका मल्टीप्लाई होगा कितना 6, और ये आपका हो गया 28, और ये हो गया आपका 21 यहाँ पे, और ये आपका हो गया 8, और आपका मिल गया कितना 9 और 2, इसको लिखेंगे 8, और ये हो गया 11, और ये हो गया 8 1 9, 918 ये वाला हो गया, ठीक है ऊपर, तो 918 यहाँ, और इसके बाद इसकी वैल्यू आपकी लेनी है, ठीक है। तो आपको हो गया कितना 16 चौका 64 का 4, 6 कैरी, और 16 25 80, 16 चक्का 96 96, और 6 ये वाला ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 102 आ गया, तो ये आपका वैल्यू आ गया। यही आपका आंसर होगा, मतलब एट लीस्ट कम से कम 3 बार आपको क्या लाना है, तो हम यहाँ इरेज कर दे एक्स्ट्रा वाला, तो 3 टाइम्स कम से कम आपको लानी है क्या सक्सेस, और ज़्यादा कितनी 5 बार सक्सेस ला सकते हैं। तो ये बताया कि एक्सपेरिमेंट 3 बार इसमें क्या लाता है, तो अब क्या है ये, इसलिए कंडीशन है, कंडीशन में P यहाँ से ले लिया, और उसके बाद जो है फेल वाला यहाँ से पास वाला, ये फेल वाला हो गया 1/4, और 5 बार, अगला 5 बार लाने के लिए यही कंडीशन अप्लाई कर देंगे, तो आपने देखा 9 1/8 तो इतना ये वैल्यू आ गई इतनी बार, मतलब 1024 में से 918 बार क्या होगा सक्सेस मिलना है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आप लोग ध्यान से देख ले, आप क्वेश्चन कर सकते, कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वाले वैल्यू सक्सेस के निकाल लिए 3/4, उसके बाद अनसक्सेस का 1/4, फिर कंडीशन है 5 टाइम एक्सपेरिमेंट करना, जिसमें कम से कम 3 बार क्या होगा पॉजिटिव, 3 बार प्लस होना सक्सेस हो गया, दूसरे वाले में 4 बार सक्सेस हो गया, पहले 3 वाले का अलग निकाले, 4 वाले का अलग निकाले, 5 वाले का अलग, और सबको ऐड कर दिए, तो पता चल गया टोटल कितनी बार सक्सेस आ सकता है। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे आपको करना है, ठीक है, आए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं।